अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ईद को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। ईद से पहले हम लोगों ने अपना थर्ड चैप्टर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं कंप्लीटली हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज और हर चीज़ हम लोगों ने कवर कर ली थी। तो इस बार हम स्टार्ट करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसके कॉन्टेक्ट्स क्या हैं या इसमें हम लोग किस चीज़ को पढ़ना चाहेंगे कि किस चीज़ को हम लोगों ने इसमें स्टडी करना है। फर्स्ट है वाई डू एटम रिएक्ट। एटम के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी, ठीक है। देन केमिकल बॉन्ड्स के एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं दुनिया में, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड्स, पहले एटम रिएक्ट कैसे करते हैं और रिएक्ट के बाद केमिकल बॉन्ड कैसे बनाते हैं। देन ये जो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, देन टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर इस चैप्टर में स्टडी करना है। और मेनली द नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। अब ये जो केमिकल बॉन्डिंग होती है इसकी नेचर क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसे हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है। ये 4 पॉइंट है स्पेसिफिक जो कि इस टॉपिक की मेन हेडिंग है जिसको हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टडी करना है। अब इंट्रोडक्शन के में अगर हम लोग देखें तो इंट्रोडक्शन क्या है, द थिंग्स अराउंड अस आर कम्पोज ऑफ मैटर। ये कॉमनली हम बात जानते हैं कि दुनिया में इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर से मिलकर बनी हैं। एंड ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ बिल्डिंग यूनिट्स। और मैटर जो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूनिट से मिलकर बना है, दैट इज कॉल्ड एटम्स। These atoms combine to form molecules. जब ये atoms मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, molecule which appear in different state of matter around us। जो कि मैटर की different state कौन सी हैं, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, सॉलिड, ये इसकी मैटर की डिफरेंट स्टेट है। तो जब ये कंबाइन करके हैं दो एटम्स मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये मॉलिक्यूल डिफरेंट स्टेट में हमें मौजूद इस दुनिया में मिलता है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग द एटम्स टुगेदर, वो फोर्स जो कि एटम्स को आपस में जोड़े रखती है इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर, आर कॉल्ड केमिकल फोर्स और केमिकल बॉन्ड्स। ये मेन उसकी डेफिनेशन है केमिकल फोर्स और केमिकल बॉन्ड की। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड केमिकल फोर्स और केमिकल बॉन्ड्स। ये थी उसकी मेनली डेफिनेशन केमिकल बॉन्ड्स की। एंड व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। अब एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं, रीज़न क्या है उस चीज़ की। Atoms achieve stability by attaining the electronic configuration of a noble gas। इसका मेन आंसर यही बनता है कि जितने भी एटम्स है यूनिवर्स में, हर एक चीज़ जो है स्टेबिलिटी चाहती है, हर एक चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है। और नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल जो हमने पढ़ा था उसमें से ये जो नोबल गैसेस हैं, तमाम नोबल गैसेस नेचुरली स्टेबल हैं। और इन हर एक चीज़ जब भी लाइफ में, अगर फॉर एग्जांपल हमारा कोई आइडियल बन जाता है, कोई भी हमारे लीडर है वो हमारा आइडियल, हम कहेंगे कि हमने जो उसने अपनी लाइफ में चीज़ें अडॉप्ट की हैं हम भी वही करेंगे, हम उसको टोटली कॉपी कर रहे होते हैं ताकि जाए हम उसके जैसे बन सके, जिस तरह की उसकी लाइफ है वो लाइफ हम लोग जी सकें। तो एटम्स में भी यही खींचातानी होती है। तो एटम्स यहाँ पे यही सोचते हैं कि भाई जिस तरीके से नोबल गैसेस स्टेबल है ना, इनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आइडियल है हमारी, हमें इनके जैसा बनना है। और उनके जैसा बनने के लिए उन्हें अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होती है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, उसे कंप्लीट करना पड़ता है या उसे इक्वल करना पड़ता है नोबल गैसेस के। यही वजह है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, वरना अलग-अलग भी एटम्स रह सकते हैं, बट उनके अंदर ये जेलसी होती है कि भाई नोबल गैसेस स्टेबल है, उन्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें भी वो स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। लाइक NSNP, ये हमारे नंबर ऑफ शेल्स हैं, ठीक है। अब स्टेबिलिटी उन्हें मिलती कैसे है, ठीक है। हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी शेल इज साइन ऑफ स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी है क्या, ये हमें पता चल गया कि अगर किसी एटम में उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो स्टेबल है। अगर 2 से कम है, 2 से ज़्यादा है, ठीक है, 8 से कम है या 8 से ज़्यादा है, तो इन चारों कंडीशंस में क्या है कि एटम आपका इनस्टेबल है और उसे स्टेबिलिटी चाहिए। तो जितने भी एटम्स हैं वो तमाम के तमाम कोशिश करते हैं कि उनके आउटर मोशन में या तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहें या फिर पूरे 8 हो जाएं, और या फिर 7 हैं तो 7 से 8 हो जाएं, 6 हैं 6 से 8 हो जाएं, और अगर 9 हैं तो 9 से 8 हो जाएं, एक को दे देगा। और यही लेन देन जो है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, समटाइम वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और समटाइम इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो ये जो लेन देन है ये क्रिएट करता है वहाँ पर केमिकल बॉन्ड, और इसी की वजह से उनको वहाँ पे मिलती है स्टेबिलिटी। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी शेल, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसे क्या कहेंगे, डुप्लेट रूल।
ठीक है। अगर हम कहेंगे कि ये स्टेबल है लेकिन ड्यूप्लेट रूल की मदद से, ठीक है। ड्यूप्लेट रूल का मतलब क्या है कि इसके आउटरमोस्ट शेल में ऑटोमेटिकली हमें समझ आना चाहिए कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। वेल अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी शेल इज कॉल्ड ऑप्टिक। अगर किसी जितने भी मतलब शेल है उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है देन इट इज कॉल्ड ऑप्टिक रूल, ठीक है। ये डुप्लीट और ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन है। 2 होंगे तो डुप्लीट, 8 होंगे तो ऑक्टिक। अब उसके अलावा एन एटम कैन एक्युमुलेट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी शेल। कोई भी एटम 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंसी शेल में कंप्लीट कर सकता है। कितने तरीकों से? बेसिकली वो 3 तरीके हैं, ठीक है, जिनकी मदद से वो 8 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जो है कंप्लीट कर सकता है। बाय शेयरिंग, फर्स्ट वन बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद अदर। फर्स्ट वन क्या है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करना, शेयरिंग। किसी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी थोड़ी देर तुम रख लो, थोड़ी देर मैं, या फिर हम लोग अपने शेल को एक दूसरे में मर्ज कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन मिक्सअप हो जाते हैं, तो ये होगी शेयरिंग। या फिर बाय गिविंग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इफ देयर आर लेस देन 3। अगर उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 से कम है तो हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, फिर वो स्टेबल हो सकता है, ठीक है। और बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर एटम, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेके, इफ देयर वैलेंसी शेल हैज 5 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। अगर तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, तो वो क्या करेगा? 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? गिविंग, मतलब किसी और को दे देगा। और अगर उसके पास 5 है या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो कोशिश यही करेगा कि भाई मैं किसी और से ले लूँ, 8 पूरे हो जाएंगे मेरे, 5 है तो 3 मुझे और चाहिए, 6 हैं तो 2 चाहिए मुझे और, तो ये कहेगा यहाँ पे मैं इसको लेके या फिर शेयर करके। 3 तरीके हैं, पहला वन देने के, ठीक है, फिर लेकर। ये डिपेंड करता है कि उसमें ऑटोमेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 के पास जाने के चांसेस ज़्यादा हैं या 8 के पास, तो उसी हिसाब से वो देगा या फिर लेगा या फिर शेयर करेगा। Okay, then it means every atom has a natural tendency to have 2 and 8 electron in their valency shell. Okay, the atoms having less than 2 and 8 electron in their valency shell, they are unstable. जब तक वो अपने अंदर 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं कर लेते वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो हम लोगों ने अभी देखा है, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आपने जितना पढ़ा है आपने यहीं तक इसको अच्छे से याद करना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा।